नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार सनातन धर्म को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने इंडिया अलायंस के नेताओं को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि इस तरीके से सनातन धर्म का अपमान करने वालों को काशी में मोक्ष मिलेगा 2024 में। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। काशी एक शाश्वत नगरी है। ये अनादि और अनंत शिव की उपासना का एक महातीर्थ है, विद्या वैदुष्य की नगरी है और ये मोक्ष नगरी है। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, मोदी जी ने इसमें भव्यता और दे दी है और अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का यह महातीर्थ काशी अपने पूरे वैभव के साथ अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है। हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म और सबसे बड़ा जो कल्चरल टूरिज्म है, सनातन धर्म का मर्म काशी में है। आपको बता दें कि सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयानों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सब का 2024 में मोक्ष होने वाला है। योग गुरु ने कहा कि सनातन धर्म का मर्म काशी में है। उन्होंने ये बयान एक दिन पहले रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से किए जाने पर दिया है। दरअसल बाबा रामदेव शुक्रवार को वाराणसी आए, यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आपको बता दें कि योग गुरु ने कहा कि काशी एक शाश्वत नगरी है। यह अनादि और अनंत से उपासना का एक महातीर्थ है, विद्या और मोक्ष की नगरी है। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसमें भव्यता और दे दी है। अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत ये महातीर्थ काशी अपने पूरे वैभव के साथ वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना है। उन्होंने कहा कि ये हेल्थ टूरिज्म, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। नॉलेज टूरिज्म और सबसे बड़ा कल्चरल टूरिज्म ही सनातन धर्म का सार है। आपको बता दें कि लगातार सनातन धर्म को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा विवादित टिप्पणियों का सिलसिला जारी है। इस बीच शुक्रवार को ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से की है। चंद्रशेखर ने कहा कि 55 तरीके का व्यंजन परोस कर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रामचरितमानस को लेकर के मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। बता दें कि इससे पहले मंत्री चंद्रशेखर का इस धर्म ग्रंथ को समाज को बांटने वाला भी बता चुके हैं। वो जन्माष्टमी के मौके पर मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह चुके हैं। बता दें कि वहीं दूसरी ओर इससे पहले ही तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर के काफी विवादास्पद बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से की। कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना होगा और ठीक इसी तरीके से सनातन धर्म को भी हमें मिटाना होगा। वहीं तनातन कहकर सनातन का मजाक उड़ाने वाले फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने भी सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते हुए
कि बुखार की तरह ही सनातन धर्म है और इसका खात्मा होना जरूरी है। हम किस देश में रह रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डीएमके के ही नेता ए राजा के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल बोले जाते हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया जाता है और ए राजा ये कहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म की जो तुलना है डेंगू मलेरिया से करके बहुत ही नरमी बढ़ती है, लेकिन सनातन धर्म की तुलना तो ऐसे रोगों से की जानी चाहिए जो कि समाज के लिए कलंकित मानी जाती है, जैसे कि एचआईवी और कुष्ठ रोग। ऐसी बीमारियों को लोग कलंक की दृष्टि से देखते हैं और सनातन धर्म भी ठीक ऐसा ही है। आपको बता दें कि साथ ही यह भी देखने को मिला था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का समर्थन करते हुए यह कहा कि जिस धर्म में समानता का अधिकार नहीं दिया जाता उस धर्म का तो समाज से खत्म हो जाना ही बेहतर है। तो इस तरीके से बयान लगातार आए दिन इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी इन तमाम बयानों को लेकर के भी खामोशी साधे हुए हैं, चुप्पे साधे हुए हैं। तो भाई दूसरी ओर अगर हम बात इंडिया अलायंस के ही कुछ नेताओं की करें जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है, उन्होंने बकायदा 14 न्यूज एंकर्स को यह कहकर के बाइकआउट किया है कि ये न्यूज एंकर्स अपने शो और टीवी डिबेट के दौरान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी प्रतिनिधि इसका हिस्सा नहीं बनेगा और समाज में नफरत नहीं फैलाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये नफरत कहां से उठ रही है, ये नफरत और ये विवादित बोल जो है इन्हीं नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। और अगर जब पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो ये पत्रकारों का ही बाइकआउट कर देते हैं और उल्टा पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं कि पत्रकार जो है समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये अपने नेताओं को लेकर के एक शब्द नहीं बोलते हैं, अपने नेताओं के द्वारा की जा रही सनातन टिप्पणी पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्रकारों पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि पत्रकार समाज में नफरत फैला रहे हैं और इनको बाइकआउट कर दिया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन जिनके बयानों के बाद से ये विवादित बयानों का जो सिलसिला है देश भर में शुरू हुआ है, दरअसल उन्होंने अपने इस बयान को लेकर के ना तो माफी मांगी है और ना ही इसमें कोई सफाई पेश की है, बल्कि उनका कहना तो यह है कि उन्होंने जो कहा है वो पूरी तरीके से ठीक है और वो अपने बयान में अडिग रहेंगे। हालांकि उदयनिधि के स्टालिन के इस बयान को लेकर के देश भर में सियासत काफी ज्यादा तेज है, जहां बीजेपी के एक एक नेता इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये जो बात है वो मलेशिया तक भी पहुंची और मलेशिया में भी जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी बकायदा इस बात को लेकर के आपत्ति जाहिर की है भारतीय उच्चायोग से और यह कहा है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो वहीं दूसरी ओर बनारस काशी की बात करें जहां पर बाबा रामदेव पहुंचे थे और ये तमाम बातें उन्होंने विपक्षी नेताओं को लेकर के कही, सनातन धर्म को लेकर के कही, तो उस काशी में भी बकायदा सनातन धर्म को लेकर के बोले जा रहे विवादित बोल के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन किए गए। बकायदा वहां की घाटों पर इस चीज को लेकर के संत समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी दौरान बाबा रामदेव जो हैं बनारस पहुंचे थे और बाबा रामदेव ने ये तमाम बातें कही हैं और सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं के जो बयान दिए जा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ उस पर भड़के हुए नजर आए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये जो विवादित बोल बोले जा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, इन तमाम चीजों की मुक्ति मोक्ष 2024 में मिलेंगे, क्योंकि काशी मोक्ष है, मर्म है। तो इस तरीके की बात जो है बाबा रामदेव के द्वारा कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि देश भर में ऐसे बयानों को लेकर के जनता में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। जनता भी ऐसे नेताओं की एक एक बातों को लेकर के यही कह रही है कि इंडिया अलायंस का गठन ऐसा लगता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि जब से मुंबई में इनकी बैठक हुई है या फिर इनका जो एक तरीके से ये एक मंच पर आए हैं 28 पार्टियां, तब से लगातार सनातन धर्म के खिलाफ एक एक बोल बोले जा रहे हैं। कभी G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाती है, इस पे सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल बोले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति हो रही है ग्लोबल लेवल पे
भारत जो एक वर्चस्व स्थापित कर रहा है अपना, उन बातों को लेकर के विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। और सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, चाहे फिर हम राम मंदिर की बात करें या फिर उज्जैन कॉरिडोर की बात करें, उसकी भव्यता की बात करें, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, तो ये तमाम चीजें लगातार विकास को देकर के विपक्ष इन बातों से सदमे में है, जिसकी वजह से इस तरीके से उल जलूल बयान जो है दिए जा रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में इन चीजों की सराहना की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश में विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है ऐसी चीजों को लेकर के लगातार बयान दे रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।